श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने भगवान महावीर की वाणी की चर्चा चल रही। आज मैं आपके सामने देखने के बारे में कुछ बात कहूँगा। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, बड़ौदा ग्राम की पावन धरा पर हम बैठे। इसके पावनता का रहस्य है गुरुजन। वे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में महान त्याग किया, तपस्या की और अपना जीवन साधना में बिता दिया। उन महापुरुषों को नाम से हम जानते हैं, लेकिन वो क्या थे ये बात कम लोग जानते। शायद आपको ये बात अच्छी न लगी हो कि जानते क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप अगर महापुरुषों को अंतर से जानते हैं, बहुत ही बढ़िया उत्तम बात है। मैं आपको बता रहा हूं, मूनक में जो क्षेत्र आपका देखा भाला है, वहां पर हमारे श्री जवाहरलाल जी महाराज विराजमान थे। जन्म उनका बड़ौदा की इस धरती पर हुआ था। जीवन में लहर आई, गुरुदेव मायाराम का साथ मिला, दीक्षा ली, त्याग और तपस्या के मार्ग पर बढ़ गए। बंधुओं, मूनक में काफी संतों का विराजना हुआ। उनके देवलोक वहां हुए। वहां एक संत का देवलोक हुआ। अब देवलोक के बाद संत लोग शोक नहीं करते। उस बात को, घटना को सहज में लेते हैं कि ये तो संसार है, जाना और आना है। गजब की बात बता रहा हूं। संस्कार हो गया, लोग उधर से उधर आए हुए थे, बैठे हुए थे,
तब एक संत ने कहा, अरे लोगों, भाइयों, आप क्या सुन रहे हो? एक संत ने कहा, अरे लोगों, तुम्हें पता ही कुछ नहीं है उनकी महिमा का। लोगों ने तो हाथ जोड़ने था, जी महाराज कृपा करो। बोले, जब भी किसी के कोई मंगल काज होता तो गुरु महाराज जवाहरलाल जी इनको घर में भेजा करते, जा तू जा। बोले वो जो शास्त्रों में लब्धियां आती हैं, अक्षीण मानस लब्धि, अंगूठा लगा दिया चीज खत्म ना हुई, जिस घर से यार ले आए उनके कमी नहीं पड़ी। ये है नाम से जानना तो एक बात, अंतर से जानना। ऐसी ऐसी साधनाएं, ऐसी ऐसी सिद्धियां, ऐसी ऐसी बातें। मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज जोधपुर पधारे थे। बाहर जाते थे। एक दिन बाहर गए तो एक बुजुर्ग से आदमी ने, जो दूर पर था, उसने आवाज दी, बाबा बाबा। कोई आवाज दे तो ध्यान गया, वो हाथ से कह रहा था कि मां रहा हूं, और वो आया। उसने आकर के प्रणाम किया, माथा चरण को लगाया, बस यूं कहते ये चिमट सा गया हो। महाराज ने कहा, भाई भगत बहुत होगी, बस बस अब तो खड़े हो, बात करो। बोले, बाबा कभी हमारे घर, गरीब के घर भी आ जाया करो। भाई हम तो संत है, हमने तो गरीब अमीर का कोई सवाल सोचा ही नहीं, करना तो दूर रहा। हाँ बताओ, घर कहाँ है आपका? उसने जहां उसका घर था वहां बता दिया, जी मैं ले चलूंगा, उधर है मेरा घर। अच्छा भाई। फिर वो बोला आगे, बोला जी मैं आपको पहले ही बता दूं मैं कौन हूं। बोलो भाई बताओ। बोला जी मैं हिंदू हूं, तेली हूं। क्या बताया? मैं तेली हूं। कोई बात नहीं भाई, साधुओं के मन में तो जातिवाद का कोई भाव होता है, कोई बात नहीं। गुरु महाराज योगीराज उससे बोले, भाई भगत एक बात तो बता, हमारे मन में तो कोई इस बात का, जाति का विचार नहीं है, पर तेरे को जैन साधुओं के प्रति ये भावना, लगन, श्रद्धा कैसे लगी? तेरा क्या काम पड़ गया? तेरे को सत्संग कैसे मिला? सत्संग, ओह वो नाचा तो है नहीं, पर कमी रही, हाथ खड़े कर लिए। बोले महाराज आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, मेरे गुरु तपस्वी केसरी सिंह महाराज थे।
वो तो बड़ौदे के थे, आप तो जानते हैं कैसे। और वो बता रहा योगीराज जी को, बोला आप नहीं जानते, वो थे पंजाब देश के, पहले हरियाणा नाम नहीं था ना, बोलने में तो था, कागजों में तो था नहीं, पंजाब था। बोले पंजाब देश के थे और वो यहाँ आए थे जोधपुर में। फिर भाई तेरा क्या काम पड़ा, कैसे? बंधुओं, योगीराज बताने वाले ऐसा महापुरुष, हम उसमें क्या शंका कर सकते हैं? वो कोई इतना भी कहीं जरा भी गलत बता सकते हैं क्या? उस व्यक्ति ने योगीराज जी से कहा और योगीराज जी ने हम सबको बताया। वो बोला महाराज मैं अंधा था और किसी ने मुझे कहा कि यहाँ एक जैन तपस्वी साधु है, तो उसके पाँव की रज आंखों में लगा ले, क्या पता तेरी किस्मत खुल जाए। और छाती पे हाथ मार के बोला वो मैं हूं, मैं अंधा था और मैंने उनके चरणों की रज आंखों में लगाई थी और आपके सामने खड़ा हूं। मुझे उसी समय दिखाई देना शुरू हो गया। बोलो तपस्वी श्री केसरी सिंह जी महाराज की, बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। बंधु, उनके महानताओं को, उन महापुरुषों की महानताओं को सोच सकते हैं। बस बात यूं है कि शायद हम उतने न पहचान पाए हों। अब कह ही रहा हूं और मन आ रहा है गुरु महाराज मायाराम जी का। यहां सन 1911 का चैत्र मास हुआ था, बड़ौदा की धरती पर, ग्राम में, उनकी जन्मभूमि पर हुआ कैसे था चैत्र मास? ये संयोग था कि वे विचरते हुए यूं तो बड़ौदा आते थे, लेकिन उनके होली चतुर्मासी यहां हो गई। क्या चीज समझे भाइयों? होली चतुर्मासी ये संयोग था और ठहरने की जगह तो ये थी। सामने दरवाजे पर तो पहले संतों में रिवाज था कि चातुर्मास होली के बाद मानते थे, ये था रिवाज। और भाई लोगों का तकाजा कहो, श्रद्धा कहो, जल्दबाजी, होली वाले दिन कहीं साधु हुए वहां रात को ही जाके ठहर जाते, बस सवेरे और कोई ना ले। हालांकि अगले दिन की बात नहीं थी, वे तो कभी मान लो ये थी बात तो, लेकिन भाइयों में था ये कि और कोई ना आ जाए हमारे से पहले। तो यहां होली वाले दिन बहुत सारी बिरादरियां इकट्ठी हो गई, हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली, राजस्थान, क्या गिनाऊं, मतलब गुरु महाराज कहा करते, बहुत सारी बिरादरियां आ गई। ठहरने का इंतजाम गांव में अपनी ओर से तो बढ़िया से बढ़िया किया। हवा चल पड़ी और ये तो कुरड़ था ही। फिर वो मिट्टी उड़ उड़ करके वो जो ठहरा रखे थे लोग चौपाल में, जहाँ जहाँ आने लगी, दरवाजे तो होते नहीं चौपाल के, कम होते हैं, वो भाई लोग रात में ही खरड़ लाए लगाने के लिए। उन लोगों ने कहा जी इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हो? ठीक, बोले भाई मिट्टी आने लग रही है। वो बोले भाई मिट्टी होगी तुम्हारी, हमारे वास्ते चंदन है। उन लोगों ने यूं कहा हमारे वास्ते चंदन है, क्यों?
गुरु महाराज के पांव यहां पड़े हैं। ये तो रात की बात हुई, जब सब लोगों का प्रबंध कर दिया, ठहर गए, सारे लोग सो गए। बड़ौदा की बिरादरी कहूं, पंचायत कहूं, लोग कहूं, इकट्ठे हुए और क्या बोले रहे, चतुर्मास तो कोई बहुत ही भारी और बढ़िया चीज है, सारी दुनिया मांगने आई है और हमने आज तक नहीं कहा महाराज को कि हमारे चतुर्मास कर दो। बताओ भाई, हमारे महाराज, और हमने कभी यूं नहीं कहा हमारे चतुर्मास कर दो। और हमें तो पता ही नहीं था ये इतनी दुनिया आती है चतुर्मास मनवाने के लिए। पंचायत ने, बिरादरी ने पास करा, भाई कल सबसे विनती पहले हम करेंगे। लोग तो आ रहे हैं, अपने अपने कहेंगे, सारे प्रार्थना करेंगे, सबसे पहले हम खड़े होंगे और चतुर्मास की विनती करेंगे। मैं जो बात बता रहा था, लोगों ने कहा हमें तो पता ही नहीं था इस बात का कि ये इतनी बड़ी माया और इतनी बड़ी चीज है, इतनी दुनिया जो है इनका चमास मनाने के लिए आई है, तो खास बात है भाई हम मनवाएंगे। जब दूसरे दिन प्रवचन के लिए महाराज बैठे, बड़ौदा वाले खड़े हो गए और गुरु महाराज तो यूं बताया करते कि जो सुनते हैं वो ये, एक टांग खड़े हो गए, हाथ जोड़े। महाराज ने पूछा क्यों भाई, क्या बात, यूं क्यों खड़े हो? और लोग भी देखे भाई ये क्या बात, और लोग एक टांग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज ने कहा क्या बात है भाई? बोले जी ये चमास हमको दे दो, चमास हमारे को दे दो। आपने और चतुर्मास सारी जगह कर लिए, पंजाब में, शहरों में, राजस्थान में, जहां तहां, आज तक बड़ौदे चतुर्मास नहीं हुआ। ये चतुर्मास हमारे यहाँ कर दो। महाराज बोले पता चतुर्मास कितना मुश्किल होता है? बोले हमने पता तो है नहीं, बाकी बता दो, जो कहोगे वही कर देंगे, चाहे कोई खर्चे की बात हो चाहे कोई और बात हो। बोले नहीं, खर्चे की बात नहीं है, धर्म ज्ञान की बात है, धर्म ज्ञान करना पड़ता है। बोले जी बताओ क्या करना है? गुरु महाराज ने कहा कि भाई व्रतों के पचरंगी करके दिखाओ, फिर चतुर्मास खोल लूंगा, सोचूंगा, वायदा नहीं है। 5 आदमी एक व्रत वाले, 5 2 वाले, 5 3 वाले, 5 4 वाले, 5 5 वाले, 5 व्रत करने वाले 5 आदमी। काम कभी गांव में पड़ा नहीं था, अब था तो मुश्किल काम। बड़ौदे वालों ने 11 रंगी व्रत करे, 11 रंगी, 11 आदमियों ने 11 व्रत करे, 11 आदमियों ने 10 के व्रत करे, 11 ने 9 के करे, इस तरह किया। बोले जी अब उस दिन तो महाराज ने चतुर्मास की ताल करी दी थी, सबको कहते, बोले भाई अभी फैसला नहीं है। बोले जी बेनती झोली में रख लो। बोले हाँ भाई सोचेंगे। 11 रंग की रंगी तपस्या के बाद गुरु महाराज ने तत्काल फरमा दिया, बोले भाई ये चतुर्मास बड़ौदा। बोलो गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के। यूं हुआ था। मैं बात पहचानने की कह रहा था, पहचानना ही बड़ा मुश्किल होता। ठीक है हमारे संत थे, हमारे संत हैं, हमारे गुरु हैं, लेकिन किसकी तपस्या क्या है बड़ा जानना मुश्किल होता। मोनक के बाद बता रहा था, संतों ने कहा अरे लोगों तुम्हें पता ही कुछ नहीं था। ये वो संत थे, किसी के घर अगर गोचरी ले आते, उसके कभी किसी काम में चीज टूटा नहीं करते। लोग बोले पहले क्यों नहीं दस्या तुसी,
लोग आज बता रहे हो देवलोक के बाद में, पहले क्यों नहीं बताया? बोले पहले लोग बोले इसमें उतार के ले जाते, पहले बता देते तो। अगर पहले बता देते ना, इसमें उतार के ले जाते लोग। बोले भाई ये तो खजाना और तपस्या और अपनी साधना तो ढक के रखने की चीज होती है। खजाना ने कोई नहीं खोल के रखता, तुम रखते हो अपनी तिजोरी खोल करके। इस बात को अपने ढक के रखते हो, ढक के रखते हो। संत अपनी तपस्या को इस तरह रखते हैं। बोले ये ऐसी चीज थोड़े पर आज बता रहा हूं तुम्हारे को, ऐसे ऐसे साथ। बंधुओं, बात में कह रहा था कि जिनके जीवन में तप और त्याग है, उनकी महिमा बड़ी अद्भुत, बड़ी अनूठी होती है, बड़ी विलक्षण होती है। पीछे में कुछ जिक्र कर रहा था आपको वृक्षों के बारे में। भगवान महावीर ने कहा चत्तारी रुखा पणत्ता, 4 तरह के वृक्ष होते। उन्नय नामेगे उन्नय, उन्नत है, ऊंचे बड़े हैं, गुण भी बड़ा है। उन्नय नामेगे पणय, ऊंचे तो हैं पर गुण कुछ नहीं है। ये पेड़ की बात नहीं, ये मनुष्य की भी बात है। कुछ लोग भले ही नाम पाले, संपदा पाले, पर गुण कुछ नहीं होता। कोई दान का, पुण्य का, सेवा का कोई गुण नहीं होता। तीसरी बात बताई महावीर प्रभु ने, गौतम पणय नामेगे उन्नय। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो छोटे होते, ज्यादा विशाल नहीं होते। पणय नामेगे उन्नय, उनमें गुण बहुत होता। कैसे? जैसे कि चंदन का पेड़। चंदन का पेड़ कोई बहुत विशाल नहीं होता, लेकिन गुण कितना है, कितना महंगा बिकता है चंदन, कितनी खुशबू है उसमें, कितनी विशेषता है उसमें। पणय नामेगे उन्नय, छोटा है लेकिन गुण बहुत है। और ये जो जीवन बनता है अच्छा, ये गुणों से बनता है। गुण अगर नहीं है तो फिर कैसा? जैसे मैंने अभी कहा, भले ही बड़े और ऊंचे हों, उससे कुछ नहीं होता। गुण जीवन में होना चाहिए। चाणक्य महान विद्वान हुआ। उस विद्वान चाणक्य ने एक बात कही। चाणक्य पौधों की बात कर बैठा, पौधों के बारे में। और उसने क्या कहा? व्यालाश्रयापि सकंठ कापी। एक पौधे की बात करी। भाई देखा मैंने भी ना, आपने देखा हो तो बताना, क्योंकि भाई आए हैं, कुछ हमारी भी जानकारी हो जाए। व्यालाश्रयापि सकंठ कापी, एक पौधा होता है केतकी का। किसका? केतकी है भाई, कहीं हो तो दिखाना। केतकी का पौधा होता है, केतकी के फूल आते हैं, छोटा ही पौधा होता है। और उसके बारे में बताया, सकंठ कापी, कांटे होते हैं उसके ऊपर, कोई हाथ डाल दे तो कांटे हैं उसके ऊपर। देखने में सुंदर नहीं होता। कई पौधे तो छोटे बड़े कैसे हो, देखने में बहुत सुंदर होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो झाड़ी है, उलझ फुलझ ऐसे होते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही पौधा है, देखने में सुंदर नहीं होता। केतकी। और एक बात और उसकी जो बहुत खतरनाक है, वो ये केतकी के आस पास में सांप आके बैठ जाता, उसके नीचे जगह हो तो वहां आके बैठ जाएगा।
क्योंकि उसमें से खुशबू आती है। व्यालाश्रयापि, तो सांप को आश्रय देने वाली है। उस पौधे को, केतकी को चाणक्य ने कहा व्यालाश्रयापि, तो सांप को आश्रय देने वाली है। ये चंदन के आगे लिपट जाते हैं ना सांप, सुना होगा आपने, ऐसे केतकी के नीचे आगे बैठ जाती, खुशबू आती बहुत अच्छी। कांटे उसमें हैं, देखने में सुंदर भी नहीं होती। तो चाणक्य ने कहा केतकी बता, फिर तेरा दुनिया में गुजारा कैसे हो? बता, कौन तेरे पास आए? मौत को तू लेके बैठी है, कांटे तेरे के अंदर है, सुंदर तू नहीं, लकड़ी तेरे कुछ काम आती नहीं, तेरी लकड़ी कहीं, पता फिर तेरा गुजारा कैसे हो? चाणक्य ने आगे कहा एको गुण निहंती सर्वदोषा, किसी में एक गुण भी पैदा हो जाए, क्या बताना जरा, क्या पैदा हो जाए? सिर्फ एक गुण। एको गुण निहंती सर्वदोषान, एक गुण आदमी के 1000 अवगुणों को ढक देता है। तेरे में खुशबू इतनी गजब है जिसकी वजह से दुनिया तेरी तलाश करती रहती। तो मौत को लेकर बैठी है, कांटे तेरे में, शक्ल तेरी अच्छी नहीं, कुछ काम तो आते नहीं तेरी लकड़ी, और फिर भी केतकी का बड़ा महत्व होता है। केतकी का अर्क निकलता है, केतकी के फूल हैं, केतकी के बंधे वो बहुत खुशबू होती है, इसके अंदर सेंट बनता है। तो कहा एको गुण निहंती सर्वदोषान, एक गुण आदमी में हो उसके सारे दोष और बुराइयों को ढक लेता है। एक गुण होना चाहिए। आपने कुछ नहीं ख्याल करना, मैं तो एक सामूहिक बात बता रहा हूं भाइयों, कुछ तो गुण पैदा करो अपने में, कोई तो गुण हो जिस गुण से हमारा जीवन भी सज जाए। जब केतकी का दुनिया में गुजारा है, एक गुण से हमारी में भी अगर एक गुण पैदा हो जाए, कितना अच्छा हमारा जीवन हो जाए। अपने जीवन को हमने दुर्गुणों का, अवगुणों का ढेर नहीं बनाना, जीवन में कुछ सद्गुण भी लाओ। एक गुण की इतनी बड़ी विशेषता, इतनी बड़ी खूबी है। मैं बात कर रहा था, चंदन का पेड़ कोई बहुत बड़ा नहीं होता, उसमें गुण है। गुण है तो कितना बड़ा गुण है। प्रणय नाम है कि उन्नय, वो है तो छोटा लेकिन दुनिया में बड़ा उसका नाम है, बड़ी उसकी महत्ता है, बहुत बड़ी बात है। जीवन में गुण हो तो जीवन जो है बड़ा सुंदर और बड़ा महान बन जाता है। जीवन की और गुण की बात एक कहानी में समझ लो। गुरु महाराज योगीराज जी सुनाया और बताया करते थे। कहानी गांव के परिप्रेक्ष्य की। एक गांव था, गांव में सभी लोग रहते हैं, सारी कौम रहती है, सभी का गुजारा होता है, जिसका अपना जो काम है अपना अपना सब काम करते हैं। गांव में एक मोची भी रहता है। कहानी उसी की है। बंधुओं, ये कोई हम जातिवाद की बात नहीं करते, मैं ये बताना चाहूंगा इंसानियत और गुण क्या चीज होते ये बताना चाहूंगा। वो अपना वही काम करता था जूतों का। वो कहीं कभी किसी महात्मा के पास बैठा था, कोई सत्संग किया था उसने, और उस महात्मा की दया उसके ऊपर हो गई, और हो गई तो महात्मा ने उसको एक मंत्र दे दिया। और मंत्र क्या दिया? सांप का झाड़ा बता दिया। बड़ौदा में थे भाई पहले सांप के झाड़े वाले, अब तो पता नहीं है कि नहीं, पहले थे। सांप का झाड़ा बता दिया। कहीं किसी को सांप काट ले तो वो झाड़ा लगाता, लोग ठीक हो जाते। इस बात से उसकी चर्चा और नाम भी था कि भाई कहीं कोई घटना हो जाए इस तरह की, भाई उसको बुला लो। और वो सीधा साधा आदमी था, जाता जाकर झाड़ा लगाता, जिसको सांप ने काटा वो ठीक हो जाता।
उस मोची का एक बेटा था, बड़ा नहीं छोटा ही था। वो बीमार हो गया। पहले इलाज कहाँ होते थे, बहुत सीमित सा मामला था। कुछ इलाज करा, ठीक नहीं हुआ तो किसी ने कहा भाई इसको शहर में ले जा, डॉक्टर को दिखा के ला, नहीं तो भाई बच्चा है, कोई उकचुक ना हो जाए, मुश्किल बात हो जाए, इसको शहर ले। शहर दूर था, नज़दीक था, जो था ये था भाई कोई गाड़ी करके ले जाना पड़ेगा। गाड़ी से मतलब ये नहीं बैलों वाली गाड़ी, आज की गाड़ी तो थी नहीं तब। वो पास पड़ोस में गया किसी के, भाई शहर तक जाना है, बच्चा बीमार है और गाड़ी चाहिए। सब तरह के होते हैं, बहुत दयालु अपनेपन वाले भी होते हैं। किसी ने कहा भाई ठीक है ले चलूँगा, वो गाड़ी ले आया, बच्चे को गाड़ी में लिटा लिया, वो मोची जो था वो बैठ गया, शहर को चल पड़े। चलने में देर हुई या रास्ता दूर का था, रात हो गई। डॉक्टर की दुकान जहां भी पहुंचे तो दुकान बंद थी। बड़ी मुश्किल हुई भाई, अब यहाँ कहाँ रहेंगे। अता पता पूछा भी इसका, डॉक्टर का घर कहाँ है। पता लगा कर वो डॉक्टर के घर पहुंच गए। जाकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला, फिर खटखटाया, फिर खटखटाया। आखिर आवाज तो अंदर जा चुकी थी। डॉक्टर मिलना नहीं चाहता था। भाई बताओ ये कोई बात हुई, टाइम बे टाइम लोग आ जाते। उसने दरवाजा खोला, गुस्से में खोला, क्या बात है। बोले साहब बच्चा बीमार है। ये कोई आने का टाइम है? साहब ज्यादा बीमार है, एक बार देख। नहीं नहीं सवेरे आना। साहब सुन तो लीजिए, तबीयत ज्यादा खराब है, एक बार देख दो, गाड़ी में लेके गांव से आए हैं, एक बार। नहीं नहीं मुखौल बना रखा लोगों ने, सवेरे आना कह के दरवाजा बंद कर दिया। भाइयों कठोरता होगी ना इतनी ज्यादा। भाई ठीक है, ये तो बात सही है भाई, डॉक्टर भी इंसान है, डॉक्टर को भी सोना है, डॉक्टर का परिवार भी है, ये सारी बातें। पर इनसे ऊपर एक चीज और भी है जिसको इंसानियत कहते हैं। और एक डॉक्टर क्या, सबकी बात है। जैन ग्रंथों में ये लिखा है भाई और बहनों, ये लिखा है अगर कोई वैद्य, पहले डॉक्टर शब्द तो था नहीं, वैद्य शब्द था। अगर कोई वैद्य सामायिक कर रहा हो और उस समय में कोई मरीज आ जाए और आकर के जैसे ये स्थिति है, कोई प्रार्थना करे। एक तो ये होता है कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे में देख लें, शाम को देख लेंगे, कोई ऐसी गंभीर बात नहीं। एक तो ये होगा भाई खांसी जुकाम बुखार वाला बात है, एक ये भाई कोई सीरियस मामला है। अगर वो आकर ये प्रार्थना करे कि ये हमारा व्यक्ति बीमार है और आपको चलना, भाइयों सुन रही हो ना, बात समझ आ रही। अब हो गया ना धर्म संकट, सामायिक धर्म साधना, वो तोड़े या उसकी तरफ देखे, क्या करे वो। तो ये इजाजत वैद्य को है, औरों को नहीं। करेगा सोचे चल बा 2 खूट काट यहाँ में कि मैंने और तो कहीं रखा भी बीच में भी जा सकें। कोई यूँ सोचे भाई दुकान पर गाहक आया, लड़का आया बताने के लिए, चलो शाम में कर लेंगे, फिर चलो वहाँ जाए, उनको लिए नहीं। वैद्य के लिए कहा वो सामाई के बीच में भी चला जाए, क्योंकि ये मामला दया का है, ये मामला किसी के प्राणों का है। ये लाभ हानि और धन का मामला नहीं है कि भी गाहक चला जाएगा ये हो जाएगा। उसको ये इजाजत दी गई कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए तो वैद्य अपनी धर्म उपासना और क्या कहूं, अपनी माला रखकर उसके साथ साथ चल भाई। इसमें क्या प्रधानता है? इसमें दया की प्रधानता है। और दया धर्म है और सामायिक धर्म है। वो धर्म का खंडन नहीं हुआ, बल्कि वो धर्म का पालन हुआ। उस समय में अगर वो वैद्य वज्र हृदय बन जाए, नहीं भाई नहीं मैं नहीं जाता, मैं माला फेर रहा हूं, दिखाई नहीं देता,
मैं सामायिक कर रहा हूं, मैंने मुंह बड़ी बांध रखी है, मैं जाता इस समय में, फिर आइयो। ऐसा व्यवहार करने से धर्म भंग होता है, समझ गए भाई। और जिसको मैं वो सब कुछ छोड़ कर कहे चल भाई तेरे साथ चलूंगा, यह धर्म का पालन है। मनुष्य को कठोर और क्रूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबकी परिस्थितियां होती हैं, पर जहां किसी के प्राणों की बात आ जाए, ऐसी परिस्थिति हो, तो उस समय में ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को कहीं समझौता भी करना चाहिए। भाई घर पर कोई आ गया और वो हाथ जोड़ के कह रहा जी बहुत हालत इसकी खराब है, तो आदमी को दया भाव लाना चाहिए, पर उसको दया नहीं आ पाई। ये डॉक्टरों के खंडन में कहानी नहीं है, ये कहानी कुछ और बता रही है। आगे सुन करके आपको ज्ञात होगा कि वे मनुष्य के स्वभाव और गुण कैसे होने चाहिए। बात ये है, मोची बेचारा क्या करे, अब बताओ कहाँ जाए, कोई जान पहचान नहीं, कहीं नहीं। गाड़ी वाला जो था बोला बोल भाई अब क्या करें, बोले अभी क्या करें, चलना ही पड़ेगा। वापिस आ गए। उनका बच्चा रास्ते में गुजर गया। बहुत बुरी बात है, एक ही बच्चा था। ऐसी परिस्थिति में जो जितना दुख होता है वो कहा ही नहीं जा सकता। किसी का दुख कैसे बताया जाए, कितना दुख हुआ उसको भी, घरवाले को भी बहुत भारी दुख हुआ। बहुत जो हो गया हो गया। संसार के सारे काम पूरे करने पड़ते हैं, संस्कार भी हो गया। पत्नी पत्नी बैठे रहते दोनों के दोनों, बस याद कर लेते, रो लेते। कुछ काम आता तो जूते ठीक कर देता, बस ये था। समय बीतता चला गया। अब ये समय बड़ा बलवान होता है, और आप जानते हैं इस बात को। कभी तो गाड़ी नाव में होती है और कभी नाव में गाड़ी होती है। ये तो समय की बात है। जब नदी पार करनी हो तो गाड़ी जो नाव में चढ़ाई जाती है तो पार होती है, और कभी नाव को जब कहीं दूसरी जगह ले जाना होता है तो नाव को गाड़ी में रखा जाता है। समय की बात है, समय की बड़ी विचित्र लीला। डॉक्टर को भी एक ही बेटा था। समय ने ऐसी करवट ली, उसको सांप ने काट लिया। डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया। सांप ने काटा, जब भी उसको पता चला बच्चा बाहर था, घर में था, कहाँ खेल रहा था, जहाँ भी हुआ तो सांप ने काट लिया। डॉक्टर को सूचना पहुंची। डॉक्टर के पास में सांप की दवाई होती थी। उसकी खट निगाह अलमारी पर गई, शीशी देखी खाली थी। लानी याद नहीं रही, दवाइयाँ आनी थी उस समय, उस अवसर पर दवाई नहीं थी। सूचना देने वालों को डॉक्टर साहब जल्दी चलो, बच्चे को ऐसा हो गया ऐसा। उसने माथे में हाथ मारा। डॉक्टर साहब आप क्या सोच रहे हैं, आप चलो जल्दी चलो, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। बस गया वो। लोग तो कह रहे डॉक्टर का बेटा ही तो, इसके तो इलाज हो ही जाएगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर लोग तो ये सोचे बैठे थे। बच्चे को घर लाया गया, शरीर नीला पड़ गया। ज्यादा विषैला सांप था, बहुत ज्यादा था। आप डॉक्टर साहब कमाल है, खड़े हुए हो, आप कर कुछ क्यों नहीं रहे, आप क्या बात है, बात क्या है? दवा नहीं है। और जो उसमें देख रहा हूं ना, शहर तक दूर तक जहां से दवा आती है वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, लानी तो दूर रही। ये तो ठंडा हो जाएगा। औरों के रोने से पहले वो रोने लगा। डॉक्टर साहब हौसला करो, कुछ और देखो। बोले देख लिया, है नहीं दवा। शरीर नीला पड़ गया था उसका, बहुत कठिनाई थी। एक आदमी बोल पड़ा बीच में, बोले डॉक्टर साहब
अगर आपके पास दवाई नहीं है ना, फिर तो यह है भाई, जो हम लोग करते हैं वो करने दो। बोलो भी क्या करना? बोले पड़ोस का एक गांव है, उस गांव में एक मोची है, वो झाड़ा लगाता है, इसको वहां ले चलो और जल्दी से जल्दी ले चलो, वहां ले चलो। बोले अच्छा भाई, अगर ऐसा हो जाता है झाड़ा लगाने से? बोले हाँ जी, सांप का जहर उतर जाता है, मंत्रों में ताकत है। अगर किसी को सिद्धि हो तो ताकत है इस बात की। चलो भाई फटाफट, जो भी साधन था वो जोड़ा गया, बच्चे को उसमें लिटाया गया, डॉक्टर बैठे, मित्र बैठे और बैठे, गांव में पहुंचे। कहाँ भाई घर उसका, किधर है? वो तो प्रसिद्ध आदमी होते हैं, ऐसे तो पूछते भी सांप का है। बोले वो रहा फलाने जगह घर। वहां पहुंचे और जाते किसी ने कहा मोचे भाई, वो शहर से डॉक्टर साहब आए तेरे पास में, वो बच्चे को झाड़ लगाना है। मोची ने सुना, उसकी पत्नी ने सुना, बच्चे को लेकर के लिए पत्नी आके बीच में खड़ी हो, बोली खबरदार है, अगर इसका झाड़ा लगा दिया तो ये वही आदमी है, हमारा बच्चा मर गया। अगर तेने झाड़ा लगाया कुएं में डूब के मरूंगी, साथ ही साथ अभी जा रही हूं, अगर झाड़ा लगा दिया तो। डॉक्टर ने देखा, अरे ये तो वो तब का मामला, रात को ये लोग आए थे, ये था क्या वो? इनका बच्चा गुजर गया बिना दवाई की, दवाई नहीं दी इसको। डॉक्टर चुप, क्या कहे? और कह रहे थे, वो कोई पत्नी को हाथ जोड़े उसकी को, बहन जी, माता जी, बहन जी, दया करो इसके ऊपर। बोले दया? दया किस बात की करें? दया तो इसको करनी चाहिए थी, हमारा एक ही बच्चा बिना दवाई के चला गया। मोची ने अपना फैसला सुनाया, पत्नी को बोला भगवान बदला नहीं लिया करते, बदला लेना माड़ी बात होती। क्या बदला लेना? मैं झाड़ा लगाऊंगा, तू झाड़ा लगा इसका, लगा, और आखिरी बार मेरा भी मुंह देख ले, मैं जाके अभी डूब के मरूंगा। बड़ी मुसीबत होगी। मोची ने अपना फैसला सुना दिया, देख मैं झाड़ा लगाऊंगा, और अगर तू कुएं पे जाएगी मैं झाड़ा लगा के तेरे पीछे आ जाऊंगा, यही कर सकता हूं। लेकिन मेरे को मंत्र आता है और मैं उसका प्रयोग ना करूं और किसी की जिंदगी बसती हो, मेरे जैसा कौन पापी होगा? मैं जरूर झाड़ा लगाऊं, मैं अवश्य झाड़ा लगाऊं। फिर उसने कहा बदला नहीं लेना चाहिए। बंधुओं, कुरान में ये लिखा है, कोई चले ना चले वो जाने कुरान वाले, लेकिन लिखा है अगर तुम गुनाहगार को माफ कर देते हो, जिसने तुम्हारा बुरा कर रखा है वो गुनाहगार है ना, जिसने तुम्हारा बुरा कर रखा है गुनाहगार को अगर तुम माफ कर देते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे 1000 गुना माफ करेगा। भाइयों, अगर तुमने किसी का गुनाह माफ कर दिया, चलते ने जो करा, हम उसका कोई बदला नहीं लेते, और हम तो तेरे लिए कोई भले की बात है कुछ कर रहे हैं। अगर तुम उसको माफ कर देते हो, तुम एक गुनाह माफ कर देते हो, अल्लाह ताला यानी परमात्मा भगवान तुम्हारे 1000 गुना माफ करेगा। बस ये तो यकीन चाहिए ना, भरोसा चाहिए इस बात के ऊपर कि बदले से कुछ हासिल नहीं होता है, ये तो माफ करने से हासिल होता है। भगवान महावीर का तो धर्म ही यही है, वो तो कहते यही हैं, खामे में सवे जीवा खमंग तो में मिट्टी में सवे भूसो वेरंग मध्यंग न के नहीं। बंधुओं, बदले की भावनाएं निकाल दो, ये मन से बिल्कुल दूर कर दो। उसने अगर एक गाली दी है तो 2 सुनानी उसको, ये छोड़ो। अपने मन को उदार बनाओ, ठीक है, उसके पास इतनी बुद्धि थी,
जैन धर्म में कहा है जैसी जहां पे वस्तु है, जिसके पास जैसी चीज है, जैसे जहां पे वस्तु है वैसे दे दिखाए, वाका बुरा न मानिए, वो लेन कहां से जाए। जिसके पास जो चीज है वो वही तो देगा, उसका बुरा क्यों माने। वो अच्छी और कोई चीज कहां से लेने जाए, किसके पास जाए, उसके पास है ही वो चीज, बुरा नहीं मानना चाहिए। जिसने जो व्यवहार किया उसकी बुद्धि उतनी है, समझ उतनी है, उसके पास में उतनी योग्यता है। तुम देखो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी योग्यता कितनी है, तुम कितना क्षमा करते हो दूसरे को। तुम अपनी बात करो, दूसरी की बात मत करो। मोची ने कहा झाड़ा लगाऊंगा, और उसने झाड़ा लगाया, उनका बच्चा ठीक हो गया। ठीक हो गया, डॉक्टर क्या शब्द कहे उसको, क्या दे उसको, कोई लाख करोड़ की चीज है क्या ये। भाई चलो भाई तेरे को अपनी कोठी दे देता हूँ, तेरे को मैं इतना धन दे देता हूँ, क्या इसका बदला दिया जा सकता है चीज का। कोई सिवाय उसके पास हाथ जोड़ने का कोई उपाय नहीं था, कोई बात नहीं थी। बंधुओं, पत्नी को लोगों ने समझा लिया, और जिसकी पत्नी ने देखा बच्चा ठीक हो गया, मोची ने कहा आज तो ये मान ले अपना बच्चा भी ठीक हो गया, आज तो यही सोच ले। जो दुख हमने पा लिया वो दुख दूसरों को देंगे क्या। हमने देख लिया बच्चे के जाने से कितना दुख होता है, और ये भी वैसा ही करें, जबकि हमारे पास में मंत्र है, हमारा झाड़ा सफल है, हम ऐसा काम करें। बंधुओं, डॉक्टर कृतज्ञ होकर के लौट जाता है, और वो मोची अपने दैनिक कार्य में उसने चाहा कि कुछ पुरस्कार दे दो, बोले नहीं, इनका कोई बातों का पुरस्कार थोड़े होता है, कोई धन थोड़े होता है, इसका बदला कुछ नहीं है। तो परमात्मा की मेहर है कि उसने मुझे ऐसी कोई योग्यता दे दी कि मैं कुछ काम आ सकूं। बंधुओं, पढ़े नामेगे उन नए व्यक्ति कहाँ है, कौन है, उसके विचारों को देखो, वो कितना ऊंचा है। उसके विचारों को कोई माप सकता है, मोची के विचारों को कोई देख सकता है, कितने ऊंचे विचार हैं। चंदन का पौधा छोटा है लेकिन गुण कितना है। बंधुओं, कोई व्यक्ति कहीं पर है, कैसा है, उसकी महत्ता उसके गुणों से होती है। और चौथी बात कहे महावीर ने, पढ़े नामेगी पढ़े व्यक्ति या पौधे को बात करते हैं, छोटा है, गुणों से भी हीन है। आप तो जानते हैं आग के पौधे हैं और ऐसे पौधे हैं, उनमें तो फिर भी कोई दवाई का अंश मिल जाए, लेकिन सामान्यतया जहरीले पौधे हैं, वो भी छोटे, गुण भी विशेष नहीं है। जीवन को ऐसा न बनाओ, जीवन को गुणों से भरपूर करो, उससे जीवन महान बना करता है। यही महावीर का उपदेश था। सबके प्रति दयावान रखो, दयावान बनो, सबके प्रति दया का भाव रखो, सेवा का भाव रखो, काम आने का भाव रखो। इस जीवन के इसी बात में सफलता है, बदला लेने में कोई सफलता नहीं है। बंधुओं, जो सेवा करेगा, परोपकार करेगा, जो अच्छे काम करेगा, उसका जीवन महान बनेगा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहु रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहंते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख और न शरण कोई होगा, जो भवे प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर
पद होगा उसका सदाई। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।